हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। हमारी नेट जेआरएफ सेट 2023 की सीरीज के अंदर मैं आज नया टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि मैंने देखा था। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये मैंने आपके 2020 के पेपर सेट में देखा है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर तो हर बार आपके पास एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये मुझे थोड़ा हटके लगा और थोड़ा डिफरेंट लगा, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। सो द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के टाइप्स, ठीक है। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। ये वाला टॉपिक तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कैसे स्ट्रेटजी होती है इन विच अ सेलर prices the same product differently across markets based on what each market buyers are willing to pay। जितना जो भी अलग अलग जो मार्केट के अंदर बायर्स विलिंग टू पे हैं, उस हिसाब से हम क्या मतलब जो सेलर है वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को प्राइस करता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ सेलर है, वो सेल करता है सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर इन डिफरेंट मार्केट्स। उसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रैक्टिस्ड बेस्ड ऑन द सेलर्स बिलीफ दैट customer in certain groups can be asked to pay more or less based on certain demographic or on how they value the product or services in question। Price discrimination is most valuable when the profit is earned as a result of separating the market is greater than the profit that is earned as a result of keeping the market combined। अब इसका मतलब आपको समझ में आया कि ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जब जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है बाय सेपरेटिंग द मार्केट इज ग्रेटर देन जब आप नहीं कर रहे हो, जब आप कंबाइन करके मार्केट को यूज कर रहे हो। वेदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वर्क एंड फॉर हाउ लॉन्ग वेरियस ग्रुप्स आर विलिंग टू पे डिफरेंट प्राइजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। ये किस पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड के ऊपर। इन द सब मार्केट्स कंज्यूमर इन रिलेटिवली इन इलास्टिक जो सब मार्केट्स होते हैं वो हायर पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइस चेंज होते रहेंगे तो भी उनकी डिमांड पे ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा होगा, इसको इनइलास्टिक बोलते हैं। वाइल दोज इन अ रिलेटिवली इलास्टिक सब मार्केट पे अ लोअर प्राइस। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और जिसको फर्स्ट डिग्री या फिर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं पहले वाले को। सेकंड है सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। दीज डिग्रीज ऑफ प्राइजेस डिस्क्रिमिनेशन आर ऑल्सो नोन एज पर्सनलाइज्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री को हम पर्सनलाइज्ड डिग्री बोलते हैं। प्रोडक्ट वर्जनिंग या फिर मेन्यू प्राइसिंग सेकेंड डिग्री को कहा जाता है। ये नाम याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। और ग्रुप प्राइसिंग वो होता है, हम थर्ड डिग्री प्राइसिंग को भी कहते हैं। तो ये अलग अलग इनके नाम है कि इट इज ऑल्सो नोन एज ये वाला। तो पर्सनलाइज्ड डिग्री मतलब फर्स्ट डिग्री प्राइसिंग को हम पर्सनलाइजिंग प्राइसिंग बोलते हैं, सेकेंड डिग्री प्राइसिंग को मेन्यू प्राइसिंग कहा जाता है, और थर्ड डिग्री प्राइसिंग को ग्रुप प्राइसिंग कहा जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को। ये ऐसा डिग्री होता है या ऐसा टैक्टिक होता है व्हेन सेलर सेल द एग्जैक्ट सेम गुड्स, एक ही गुड्स है लेकिन डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स। ठीक है, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल व्हेन द सेलर सेल द मैक्सिमम प्राइस। इसमें क्या होता है कि हाईएस्ट पे बेचा जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पर कंज्यूमर्स जो है वो देने को तैयार है। ठीक है ना, जैसे हाउसेज हो गए या कार्स डीलरशिप हो गई, ऐसी चीजों में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो इसको हम फर्स्ट डिग्री प्राइस बोलते हैं, जब मैक्सिमम प्राइस पे करने को तैयार है और सेलर उस पे ही उसको सेल करता है गुड्स को। फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन और परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये याद रखना, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं। ये अकर होता है व्हेन अ बिजनेस चार्ज द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस फॉर ईच यूनिट कंज्यूम्ड। बिकॉज प्राइजेस वेरी अमंग यूनिट्स द फर्म कैप्चर्स ऑल अवेलेबल कंज्यूमर्स सरप्लस फॉर इटसेल्फ और द इकोनॉमिक सरप्लस। समझ में आया, मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस के ऊपर बेचा जाता है
मैनी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग क्लाइंट सर्विसेज प्रैक्टिस फर्स्ट डिग्री। तो ऐसे जो भी क्लाइंट सर्विसेज देते हैं, जैसे हाउस और अभी मैंने बात करी, उसमें ऐसी चीजें की जाती है। अब है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राइस वेरी करता है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांड के हिसाब से, अगर लार्जर क्वांटिटी है at a lower unit price. For example, buy 2 get 1 free offer in retail market of goods and consumer item. Second degree price discrimination earn extra revenue in distinct blocks which correspond। अच्छा चलो, ये अगर आपको टफ लग रहा है तो यहाँ पे आ जाओ। Second degree price discrimination occurs when a company charges a different price for different quantity consumed। जब अगर quantity consumed की हिसाब से अपना प्राइस का प्राइसिंग करते हो, अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग करते हो, उसे हम सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, जब बल्क परचेजिंग करते हैं तब भी हम कह सकते हैं इसको। अब थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, व्हेन अ फर्म सेग्रीगेट द मार्केट इनटू डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हिसाब से आप कर रहे हो, तब आप उसको थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हो। इसके अंदर एज, इनकम, ज्योग्राफी, टाइम, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, और इसमें एग्जाम्पल्स है आपके, देख लो आप पहले तो ये समझ लो। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन अ कंपनी चार्जेस अ डिफरेंट प्राइस ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स के बारे में बात हो रहा है, जैसे कि थिएटर में भी डिवाइडेड इनटू मूवी गोअर्स इनटू सीनियर एडल्ट्स, चिल्ड्रन, ईच पेइंग अ डिफरेंट प्राइस व्हेन सीकिंग द सेम मूवी। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन इन द मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो एयरलाइंस में भी ऐसा ही चीज होती है, बिजनेस क्लास और अलग अलग क्लासेस होती है, राइट। तो ये थे हमारे 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर ही कब सकते हैं, व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन। दो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर बूस्टिंग सेल्स, नॉट ऑल कंपनीज हैव द लिबर्टी टू इम्प्लीमेंट इट। देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट दैट अ फर्म नीड्स टू फुलफिल टू अडॉप्ट एनी सच स्ट्रेटेजी। सम ऑफ द कंडीशंस इंक्लूड, पहली होती है कि फर्म की मोनोपोली होनी चाहिए, उसके पास पावर होना चाहिए कि वो प्राइस मेक कर सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको इम्परफेक्ट मार्केट की जरूरत होती है, कहने का मतलब। ठीक है, दूसरा है मार्केट सेगमेंटेशन करना पॉसिबल हो। ठीक है, कि आप उसके अंदर आपको अलग अलग सेगमेंट्स करने का मौका मिल रहा हो। और तीसरा है आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स, देयर शुड बी डिफरेंशिएशन इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फर्म मोनोपोली तो समझ ही गए होगे, जहां पे प्राइस मेकर होता है तब ये चीज करना पॉसिबल होता है। दूसरा है मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटिंग मार्केट टू मेक pricing strategy work is must. Thus company need to divide the market based on various factors। ये आप पढ़ सकते हैं पूरा, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इलास्टिसिटी भी ग्रेट रोल प्ले करती है डिटरमाइनिंग द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज पूरी की पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने काफी सारे पेपर्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस देखे हैं, चाहे वो इसकी कंडीशंस के ऊपर हो, चाहे डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे हो। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। थैंक यू। अच्छा, एक चीज और कि ये एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी आप देख लीजिएगा। मैंने हर एक फर्स्ट डिग्री के लिए भी एग्जाम्पल दिया है, सेकेंड डिग्री के लिए भी दिया है, थर्ड डिग्री के लिए भी दिया है। ऑलराइट, थैंक यू।